देश आज भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण पर उनको नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनको नमन किया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को स्मरण करते हैं। उनकी दूरदर्शी सोच, न्याय और समानता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और संवैधानिक मूल्यों ने भारत के विकास यात्रा को दिशा दी है। एक्सपोर्ट्स के जरिए पीएम मोदी ने आगे कहा कि अम्बेडकर जी ने पीढ़ियों को मानव गरिमा, लोकतांत्रिक आदर्शों को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। पीएम मोदी ने कामना की कि बाबा साहब के आदर्श विकसित भारत के निर्माण में आगे भी हमारा मार्ग रोशन करते रहें। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, उनको नमन किया। राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक एक्स अकाउंट से जारी संदेश में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने कहा, श्रद्धा और सम्मान के साथ बाबा साहेब को नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अम्बेडकर की शिक्षाएं और उनका संघर्ष भारत को न्यायपूर्ण, समानता आधारित समाज बनाने की दिशा में हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और तमाम सांसद और गणमान्य व्यक्तियों ने पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ की। सभी अतिथि सुबह ही VIP सत्र में शामिल हुए। राहुल गांधी ने एक्स पर श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, बाबा साहब अम्बेडकर को विनम्र श्रद्धांजलि। समानता, न्याय और मानव गरिमा की उनकी विरासत मुझे संविधान की रक्षा के लिए और अधिक दृढ़ बनाती है, एक समावेशी और करुणामय भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करती है। वहीं लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय हमें उन सभी खतरों से आगाह किया। याद रखें, उस समय 1923 में एक प्रमुख नेता ने कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा, जब उनके जीवन के आखिरी पल आए तो उन्होंने यरूशलेम में मृत्यु की इच्छा जताई। सीएम योगी ने कहा कि उस समय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने एक बयान दिया था, जो व्यक्ति भारत की धरती पर पैदा हुआ, भारत की सुविधाओं का इस्तेमाल करता है, फिर भी भारत की पवित्र धरती को अपवित्र मानता है, उस व्यक्ति की बातें कभी भी भारतीयों के हित में नहीं हो सकती। बाबा साहब ने एक टिप्पणी की थी कि जो व्यक्ति भारत की धरती पर पैदा होकर के भारत की सुविधा का उपभोग करके भारत की धरती को पवित्र न मानता हो, उस व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य कभी भारतवासियों के हित में नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से जो लोग तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे हैं, वो न केवल भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का भी अपमान कर रहे हैं। यूपी के सीएम ने कहा कि उनके प्रयासों का एक हिस्सा देशवासियों को उनकी सुविधाओं से वंचित करना भी है। दुर्भाग्य से उस तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दल न केवल भारत का अहित कर रहे हैं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी अपमान कर रहे हैं और इस देशवासियों को उनकी सुविधाओं से वंचित करने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा भी उनका है। बाबा साहब को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाओं की सुरक्षा के लिए उनके चारों ओर दीवार का एक सुरक्षा घेरा बनाएगी। सीएम योगी ने कहा कि आज हमारी सरकार एक और अहम फैसला लेने जा रही है। वो फैसला ये है कि उत्तर प्रदेश में जहां भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं लगी हैं, वहां कुछ शरारती तत्व अक्सर आके इन प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और या फिर बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब हमारी सरकार इन प्रतिमाओं के चारों ओर दीवार बनाएगी, उनकी सुरक्षा के लिए एक प्रणाली बनाएगी। आज हमारी सरकार एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है और वह निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं।
अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वाल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। मूर्ति को जहां पर ऊपर से छत नहीं है तो उसके ऊपर एक छत्र लगाने का काम करेगी, जिससे सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अलीपुर स्थित राष्ट्रीय स्मारक पहुंचकर बाबा साहेब को नमन किया, उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि आज बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, कृतज्ञता के साथ उनको नमन किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का जीवन संघर्ष, मेहनत और समानता के सिद्धांतों का प्रतीक है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस और हम सबका सौभाग्य है कि बाबा साहब ने इस जगह को जो दिल्ली में स्थित है अपने परिनिर्वाण के लिए चुना। और ये जो हमारा केंद्र है, जो पंच तीर्थ जो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के सम्मान में समर्पित किए, उनमें से एक है। हम चाहते हैं कि ये परिनिर्वाण स्थली जो है बाबा साहब की, ये विश्व में विख्यात हो और हर व्यक्ति जो भारत आए, दिल्ली आए, वो जरूर एक बार यहाँ आकर के बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करे। आज की हमने अपने इस दिन की शुरुआत बाबा साहब को इस परिनिर्वाण स्थली पे प्रणाम करके किया है और बाबा साहब का मार्गदर्शन, बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे हम सब चलें और देश को आगे लेके जाएं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर उनको याद किया, नमन किया। सीएम ने कहा कि बाबा साहेब की शिक्षाएं हमेशा समाज को प्रेरित करती हैं। समानता, न्याय, मानवाधिकारों के प्रति उनका अदम्य संकल्प और संघर्ष सदैव हमारे मार्ग को प्रकाशमान करता रहेगा। आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था और उसी दिन को वो महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1956 में ही बाबा साहेब ने हिंदू धर्म की कुरीतियों और सामाजिक असमानताओं से दुखी होकर बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध दर्शन के मुताबिक महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु के बाद पूर्ण मुक्ति, अर्थात सभी इच्छाओं, मोह माया और सांसारिक बंधनों से पूरी तरीके से मुक्त होना। और ये सर्वोच्च अवस्था बहुत कठिन मानी जाती है। सदाचार, अनुशासित जीवन से ही ये प्राप्त होती है।